मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी संजय सरावगी जी, गौरी पासवान जी, विवेकानंद पासवान जी, सुचित्रा रानी जी, सोनी पूर्वे जी, आर.के. दत्ता जी, मीना झा जी, सपना भारती जी, उदय सोनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जीवा साहनी जी और यहाँ पर उपस्थित इस बिहार की रंग बिरंगी फुलवारी नारी शक्ति भाई बंधुओं और मीडिया के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये जो यहाँ बिहार का महापर्व हो रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं वो एक तरीके से राष्ट्र का या राज्य का महापर्व होता है, तो सबसे बड़ा दायित्व हमारा है कि हम सही तरीके से ऐसी सरकार को चुने जो दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए सोचे, उनके लिए करे, उन्हें मान सम्मान दिलाए। तो ऐसी सरकार अगर कोई इस देश में हुई है तो आपने पहले भी देखा और आज भी देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को सम्मान मिला है और हम सभी को सम्मान के साथ साथ जो यूपी बिहार के लोग हैं ना, मैं यूपी की पार्टी से जोड़कर चल रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, तो मैं बिहार से अलग नहीं समझती खुद को। ये जो देश भर में हमें सम्मान मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, इसलिए आज गर्व से हम कहते हैं कि हम बिहार के हैं, हम यूपी के हैं। मिला है कि नहीं मिला है, बताइए जरा। मिला है ना? आज गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, कहिए जरा। तो ये सम्मान आपको जब उन्होंने दिलाया है, आप सबकी पीड़ा को समझा है, मातृशक्ति की पीड़ा को समझा है, तो क्यों ना हम ऊपर से नीचे तक ऐसी ही सरकार को चुने जो सरकार हमारे बारे में चिंता करती है। बहुत लोग जो बोलता है ना, बकवास करता है, अरे प्रधानमंत्री जी तो बहुरूपीय है, बहुरूपीय है क्योंकि माँ की जगह होकर सोचते हैं, बहुरूपीय है कि बेटी की जगह होकर सोचते हैं, बहुरूपीय है तो उस बेटी की चिंता करते हैं जिसका भाई बाहर खड़ा होकर जब वो शौचालय जाती थी तो ये सोचता था कि मेरी बहन के ऊपर कोई आंच ना आ जाए, क्योंकि वो ये सोचते थे कि सखियां सहेलियां माताएं बहनें शौच के लिए अंधेरा होने का इंतजार करती थी या प्रतीक्षा करती थी कि सूर्य ना निकले उससे पहले हम चले जाएं। ऐसी माँ जो चूल्हा फूंक फूंक कर अपने फेवड़े गला बैठी, उसकी आंखें सड़ गई या उसकी आंखें खराब हो गई, क्या ये चिंता पहले किसी नेता ने करी? आप बताइए जरा। क्या किसी और ने सोचा माता बहनों का भी जरूरत हो सकती है गैस सिलेंडर चूल्हा की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। तो बताइए संजय जी ने आपको योजना देश भर को मिला है, बिहार को सर्वाधिक लाभ मिला है, और जब बिहार को लाभ मिला है तभी तो आपने 5 बार विधायक चुने हैं ना। जब ऊपर से नीचे तक योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बनने के बाद से योजना यहाँ पर लागू हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, गुंडा राज जब खत्म हुआ है यहाँ पर, तो आप खुद सोचिए कि जब आज विरोधी ये सोचकर आपको भरमा रहे हैं कि थोड़ा पैसा ले लो भाई, हमें वोट देना, थोड़ा पैसा ले लीजिए जी, हमारे लिए वोट करना, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य फिर से खतरे में पड़े? आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों का रात को घर से बाहर निकलना फिर से दूभर हो जाए? या आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की तरह लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही मजबूत रहे जैसे नीतीश जी के राज में, संजय सौरभ जी के राज में, जो यहाँ से विधायक नगर से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही दुरुस्त रहे? जरा बताइए आप लोग, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि किसके साथ खड़े हैं? आजा ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो रामविलास जी अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, चिराग जी के रूप में उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आप उस विचारधारा से जुड़े हैं? विरोधियों की बात को भरमा कर आप उसमें फंस कर अपना मत बदलने जा रहे हैं, क्योंकि जिसको 6 बार जिताया है, जिसने आपकी पीड़ा को समझा है, 5 बार जिताया, उन्हें 6वीं बार भी जिताने का समय आ गया है। तो मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूंगी कि अपने मन के अंदर जितनी खुशी आपको जिताकर होने वाली है, उसमें एक दायित्व अपना सबसे बड़ा समझ लीजिए। एक व्यक्ति कम से कम 5 परिवार से जरूर कहे कि घर से निकलिए, पहले मतदान, उसके बाद जलपान।